हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 26 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। कैंसर्स के अलावा भी कोई और देख रहे हैं ये वीडियो तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे सारे कैंसर्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे कैंसर के जो पार्टनर हैं उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है ना। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा सब लोग। और आप सभी लोग ये वीडियो देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैंसर है, कर्क राशि है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। यहाँ पर आपके पर्सन की परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा वो दुख में है, तकलीफ़ में है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर इशू है कहीं पर, तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का बहुत बुरे तरीके से दी एंड किया है यहाँ पर रिश्ता। तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ वाला ये रिश्ता जो है बहुत बुरे तरीके से दी एंड किया है। इस वजह से उनको अभी ना कोई शुरुआत दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा छा गया है हर तरफ से, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको, ऐसे लग रहा है। मतलब उनको एक हो सकता है कि बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा हो। अगर कहीं पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है और आपके पर्सन ने आपके साथ ब्रूटल एंडिंग करके चले गए थे, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी का इशू होने के बाद भी लवर पर्सन का कि आपके साथ कुछ गलत तरीके से एंडिंग करके गए थे, तो यहाँ पर एक बात ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन ने जो दूसरों के साथ किया है उसका फीलिंग उनको अभी आ रहा है, हर्ट उनको अभी हो रहा है कि वो खुद अभी ना बिल्कुल डायरेक्शनलेस होकर पड़े हैं। आपसे तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन कर ली, नो कांटेक्ट में चले गए, साइलेंट जोन कर दिया, सब कर दिया उन्होंने। अब क्या हो गया कि आपके पर्सन जो आपको घोस्ट करके चले गए थे, बिना बताए कहीं चले गए थे, तो अब वो खुद ही अकेले पड़ गए हैं। कुछ भी किया हो उन्होंने, अकेले पड़ गए हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ एक कोल्डनेस है, कुछ नहीं। जहाँ पर आगे क्या होगा पता नहीं है, क्या करना है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, पर कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूर दूर तक कोई ऐसा लगता है उनको कि कोई है ही नहीं, इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी। आज तक उन्होंने जिन जिन पर भरोसा किया है, ठीक है, उन सब ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। और आप एक थे जो उन पर मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, तो आपको भी उन्होंने वही किया जो सब लोगों ने उनके साथ किया था। तो ये बात हुई है यहाँ पर। अब ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ सोचना है, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाए। कुछ डिसीजन तो लेना चाहते हैं वो, जब इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो डिसीजन वाली एनर्जी में आ जाएंगे, लेकिन डिसीजन लेने के लिए अंदर से जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो तो महसूस नहीं होने वाली है। फिर वो कहीं ना कहीं पर अपने तरफ से कुछ नया करता हूँ, इस तरह से आपको कोई कॉल या मैसेज करे, 24/7 आपके बारे में दिमाग में बातें चल रही है, बैक ऑफ माइंड वही चलता रहता है। आपकी कोई फ़ोटो नई वाली या पुरानी कोई भी फ़ोटो वो देखते रहते हैं। जब भी उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया इसके साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कितनी डाउन टू अर्थ है या कितना डाउन टू अर्थ है, फिर भी मैंने इसके साथ ऐसा गलत क्यों बर्ताव किया। इसके साथ तो कम से कम मैंने अच्छे से रहना था। ये एक ही तो पर्सन अभी मेरे पास थी जो मैं इसके साथ सही से बिहेव करता या करती तो अच्छा होता, ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही परेशान वाली एक एनर्जी उनकी फील हो रही है यहाँ पर। और आपको देखकर है ना कहीं ना कहीं पर उनको सुकून मिलता है कि ये है, कम से कम एटलीस्ट ये है मेरे साथ, बस इतनी ही फीलिंग उनको आती है। तो ये बात यहाँ पर है कि आपके पर्सन जो है फाइनली यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, कि आपके पर्सन सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। शुरुआत हुई थी 10 ऑफ स्वॉर्ड से और यहाँ पर अभी लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ रोमांटिकली करना चाहेंगे। रीयूनियन चाहते हैं वो, और आप उनकी ज़िंदगी में कलर्स लेकर आए थे और आप उनके लाइफ के कलर्स हो, मतलब आप हो तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब है, मकसद है, ऐसी फीलिंग उनको आ रही है अभी, ठीक है। अब वो थोड़ा सा आपके मतलब हो सकता है थोड़ा सा आपसे रूड बात करे, कहीं पर ये भी बात हो सकती है, थोड़ा गुरूर दिखाए, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। वो सोच एक ये हो गया एक एनर्जी। दूसरा एनर्जी ऐसा है कि वो थोड़ा सा गुरूर दिखा सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रूडली प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। थोड़ा अभी भी आप उनका ईगो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। भले ही अंदर से वो कितना भी आपको चाह रहे हो ऊपर से ना दिखाए, ये हो सकता है कहीं पर, ठीक है। और एक बात इनकी ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि मैं को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दूँ, अपनी इमोशनल को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी ना है, ये बात है। वो क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट होता है, डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये बात है। अब आपके पर्सन है ना एक तरह से सरेंडर मोड में आ जाएंगे। बीच में एक ऐसी एनर्जी भी आ सकती है जो मैंने अभी बोली है, पर वो सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे बहुत जल्दी और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ सोचेंगे। थोड़ी देर के लिए इस रिश्ते से दूर तो हो गए थे, लेकिन अभी एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप की तरफ वो करना चाहेंगे। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में आपसे जुड़ सकते हैं फिर से वो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और साथ में यहाँ पर है एक्वेरियस एंड जेमिनी। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो ये पार्ट को देखे, जिनके बीच में नहीं है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन या ऑफलाइन वो ना देखे। डाउट के बेस पे बिल्कुल भी कुछ भी दिखना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद का देख लीजिएगा। एंजल प्लस गाइडेंस फॉर कैंसर्स, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। तो इन दोनों के बीच में ऐसा है कि बहुत सारी एनर्जीज जो है ये दोनों एक दूसरे को मतलब मिरर कर रहे हैं। जैसे सामने वाला पर्सन बोलेगा वैसे ही उसने सामने वाले ने रिप्लाई देना है दूसरे पर्सन ने। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता जब भी उनके लड़ाई झगड़े होते हैं। अब इनको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है कि ये रिश्ता बस हो गया, यहीं तक था तुम्हारा कर्मा, अभी यहाँ से बाहर निकलना है। या फिर यूँ इस तरह से गाइडेंस मिल रहा है इनको कि अब ये यहाँ नहीं रुक सकते ज़्यादा टाइम इस रिलेशनशिप में। कहीं पर ये बात हो रही है, ऑनलाइन रिश्ता हो तब भी, ऑफलाइन हो तब भी, ठीक है। पर ये अब नहीं जब संभल रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं सुन रहे हैं और एंजेलिक गाइडेंस इनको मिल रहा है फिर भी उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो तीसरे पर्सन की एंट्री इनके बीच में होने जा रही है। जो तीसरा पर्सन इनके बीच में आकर सब कुछ ही बदल के रख देगा या देगी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। वो हो सकता है अपोजिट जेंडर के हो, मतलब जैसे कि थर्ड पार्टी फीमेल है तो वो मेल हो और थर्ड पार्टी मेल है तो वो फीमेल हो। ऐसे कोई पर्सन इनके लाइफ में आ सकता है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री होने जा रही है अभी। और यहाँ पर देखिए, दिखाने को तो दिखाते हैं हम सब, मतलब सब कुछ ठीक है, हम एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे दिखाते हैं पर ऐसा कुछ है नहीं। अब एक एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग इन दोनों के लाइफ में हो रही है, लेकिन ये जो न्यू बिगिनिंग आ रही है ये कॉन्शियसली नया शुरुआत करेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज़ देखिए ट्रस्ट इशूज़ भी दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में, ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस रिलेशनशिप में ना रुके ये तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ इन दोनों के लिए ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनता चला जा रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो दिख रहा था वैसा तो कुछ था नहीं, सब पॉलिटिक्स खेला था इन दोनों ने एक दूसरे के लिए। हो सकता है किसी को फिजिकल अट्रैक्शन था तो किसी को पैसे का अट्रैक्शन था, ये बात है। तो कोई एडिक्टेड है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, इसलिए इस रिश्ते में आए थे, जो भी वजह हो। लेकिन अभी सिर्फ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कहीं पर, तो कहीं पर सच्चाई पता लग गई है, वहाँ से बाहर निकलना है। कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पर उसी रिश्ते में रुका जा रहा है, एंजेलिक गाइडेंस को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो तीसरे पर्सन की एंट्री होकर ये अभी थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आकर सब कुछ तहस नहस होगा। 3 तरह की एनर्जी यहाँ पर है, तो आने वाले टाइम में ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है वहाँ। आपके लिए और आपके पर्सन के लिए गाइडेंस सीखेंगे हम यहाँ पर। ओके, विशेष फुलफिल्ड, डाइवर्सिटी एंड कॉट इन रूइंस। देखिए, ज़्यादा है ना, आप अपने आप को ना निगेटिविटी में मत रखिएगा, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज जितनी ज़्यादा थोड़ी सी रही ना, उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ना, वो फटाफट बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव एनर्जीज़ का ऐसा नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके ये निगेटिविटी को अपने से दूर रखो। निगेटिव थॉट्स में मत जाओ कि सब कुछ चला गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, पूरी लाइफ नहीं हो सकती है। जो भी अभी कुछ ब्रेकअप या कुछ हुआ है तो ठीक है। आपकी कोई विश जो पूरी होने जा रही है, आपकी विशेष पूरी होने को है। अभी जो भी मैनिफेस्टेशन किया है आपने, उसका पॉजिटिवली ये रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन सी एनर्जी है, बस अपने आप को इस निगेटिव एनर्जी में, ट्रैप में मत फंसने दीजिए। और देखिए, थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है, अलग तरह से सोचने की ज़रूरत है। अपने सोच को स्प्लिट करो। एक गलत सोच है आपकी, गलत यानी एक जो निगेटिव वे में जा रही है और एक पॉजिटिव वे में जा रही है, तो आपको कहाँ जाना है? आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो न्यू ऑप्शंस देखिए क्या है, नए सिरे से किसी रिश्ते की तरफ, किसी पर्सन की तरफ अगर आप देख सकते हो, कोई लवर पर्सन का इशू नहीं है तो वहाँ पर आप काम करने की कोशिश कीजिए कि सही हो जाए। नहीं तो फिर आप अपने लिए एक नई शुरुआत कीजिए। इस रिश्ते से ही मूव ऑन करना चाहते हो, पहले से ही तय है, तो वो भी कर सकते हो। चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग है। आपको 55, 555 या नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के लिए देखिए, आपके पर्सन का ऐसा है कि उनके लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी हो रही है। उनको कुछ है ना, यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर वो समझ पाए, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो अगर तो, ठीक है। और वैसे भी आपके पर्सन जो है ना, उनको एक बात तो रियलाइज़ हो रही है कि लोगों ने जैसे आईना दिखा दिया है उनको बाहर, है ना, कि तुम कैसे हो, बता दिया है उनको, दिखा दिया है क्या करना किया था उन्होंने और किस तरह से मतलब सब कुछ हो रहा है।
तो ये जो ईगो है ना इनका पूरे तरीके से टूट फूट गया है। अब ईगो बचा भी नहीं होगा उनमें, या थोड़ा बहुत फिर भी होगा, आपको तो नहीं दिखाएंगे पर अंदर ही अंदर वो सब चल रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा है, उनको कहीं से कुछ ऑफ़र आ सकती है जॉब की, बिज़नेस या जॉब ऐसे कुछ, ये भी बात नज़र आ रही है। उनके तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, आपने मैसेज किया है तो उनसे कुछ रिप्लाई भी आप रिसीव कर सकते हो। नई शुरुआत की एनर्जी है, इमोशनल न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। वो पॉजिटिव है आपको लेकर, क्योंकि बाहर उनको एक झटका बैठा है, किसी ने उनको आईना दिखाया है, ये बात है यहाँ पर। मूनलाइट ग्रो, ट्रस्ट इन अनसीन फोर्सेस गाइडिंग यू। देखिए ऑलमाइटी गॉड जो है ना, जो सुपर पावर है, वो दिखते नहीं है पर है। अब वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट भी कीजिए। वो किसी ना किसी के थ्रू ही, कहीं ना कहीं से ही आपको किसी ज़रिए से ही गाइड करेंगे। खुद हमारे सामने वो कभी नहीं आते, वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं, हिडन वाटरफॉल। तो उनके गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिएगा। हिडन वाटरफॉल, क्रिएट सेक्रेट स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। अपने लाइफ में ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमें एक सुकून मिले, एक मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, पीस ऑफ माइंड मिले, ठीक है। अपने लाइफ में ऐसी जगह बनाइए, कहीं मंदिर या हॉली प्लेसेस पे विज़िट करके आइए, या अपने घर पे ही एक ऐसा कॉर्नर बनाइए जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर आपके पसंदीदा चीज़ें रखो, कुछ अच्छे सेंटेड फ्लावर्स रखो, हर्ब्स रखो, कुछ सेंटेड कैंडल्स लगाओ इस तरह से। या फिर आप अपने भीतर आंखें मूंद के बैठ जाओ, तो आपके भीतर ही सारी चीज़ें हैं। ये सब कुछ तो ऊपरी है, फिर भी तो जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है। हम अभी न्यू मून का भी गाइडेंस देख लेते हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो इमोशंस हाई रहने वाले हैं आपके, थोड़ा संभल कर रहिए। और एक टफ साइकिल एंड हो रही है, तो अच्छा पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर रहेगा। तो पॉजिटिविटी के साथ इस न्यू बिगिनिंग को अपनाइए, ना कि निगेटिव सोच रखनी है, ठीक है। हम अभी गाइडेंस देखेंगे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आप है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आर्कएंजल माइकल सपोर्ट भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। आपका रिश्ता भी है ना, वो कहीं ना कहीं पर ये बैलेंस हो जाएगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और रूट चक्रा पर आपने वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दीजिए। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो आपके जो आईब्रो चक्रा, जिसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, तो वहाँ पर देखिए थोड़ा वर्क कीजिए दोनों चक्रास पर, ठीक है। कुछ बातें जो है आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी इंट्यूशन के ज़रिए। डोर टू रोमांस, तो आपके रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आप मैन हो चाहे वुमन हो, या आपके पर्सन की बात हो, यहाँ पर देखिए बात की और दोनों आ गए। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वुमन होल्डिंग ए कॉइन, दोनों आ गए। तो आप दोनों भी मटेरियलिस्टिक बन सकते हो इन दिनों थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। आपका करियर पे ध्यान ज़्यादा रहेगा दोनों का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहोगे। आपके पर्सन को या आपको कहीं से पैसे की हेल्प मिल सकती है, ये बात भी है, लेकिन ऑपोजिट जेंडर से, ये बात है। या दोनों एक दूसरे के लिए एक कॉम्पिटिटर के रूप में भी रह सकते हो इन दिनों, ऐसा भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेशन की ज़रूरत है आप दोनों को, ठीक है। रेस्ट कीजिए थोड़ा सा। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, तो आप में से कुछ लोग जो है वुमन है या मैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो इमोशनल एनर्जी में आ सकते हैं। कोई एनवियस पर्सन है तो उससे दूर रहिएगा। कोई जेलसी वाले लोग हैं, जेलसी वाली फीलिंग अगर आपको भी कहीं से आ रही है तो उससे अपने आप को दूर रखिए। ईर्ष्या से होता है कभी कभी, इंसान है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी बन रही है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, ठीक है। और आपके हेल्थ में भी हीलिंग आएगी अगर कुछ इशूज चल रहे हैं तो। और एक नई शुरुआत एंड ग्रोथ की भी एनर्जी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में, तो आप अपने सवाल पर फोकस कीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए। आपके किसी सवाल का जवाब येस आया है यहाँ पर, और आप अपने एंजल से पूछ सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं समझ में आ रहा है तो। और कुछ चीज़ों को लेट गो करना बेहद ज़रूरी होता है, जो निगेटिव होती है, टॉक्सिक होती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। विश्वास ज़रूर कीजिएगा अपने आप पर, ऑलमाइटी गॉड पर। रोमांस फिर से लौट कर आ रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो या इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो। सब कुछ पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए। मदर अर्थ को भी हम सर्व करते हैं पॉजिटिव रहते हुए, है ना। तो हमारे पॉजिटिव रहने से कितना सारा फ़ायदा है, एनवायरनमेंट को भी, मदर अर्थ को भी, और हमें भी, और हमारे आसपास के लोगों को भी। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, पार्ट ऑफ लाइफ है, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।